हेलो दोस्तों, आज हमारा ये बीएनएस का नेक्स्ट लेक्चर है। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो सेक्शन 100 और 100-1 यानी जो 299 एंड 300 सेक्शन थे आईपीसी के, इसको हमने पूरे डिटेल में हमने पढ़ा है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, उसमें डिफरेंस और डिफरेंस से रिलेटेड जो जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के लीडिंग एंड लेटेस्ट जजमेंट्स, उनको हमने पढ़ा है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 102 से। ठीक है, अब यहाँ पर जो सेक्शन 102 है ये बात करता है आईपीसी सेक्शन 301 से, जो कोरिलेट करता है। इसमें क्या है, इसमें कोई व्यक्ति, ए नामक व्यक्ति बी को मारने का इंटेंशन रखता है, लेकिन वो गलती से बी को ना मार करके गोली किसको लग जाती है, सी को। तो इस तरह से इंटेंशन का ट्रांसफर यहां पर हो जाता है। इंटेंशन का क्या होता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो यहां पर जो ए नामक व्यक्ति है वो सी की मृत्यु कारित करने के लिए यहां पर दायी होगा, और वह अपना सेक्शन 103 यानी जो 302 सेक्शन है आईपीसी, तो 103 के अधीन उसको दंडित किया जाएगा। तो इसमें इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ मैलिस। ठीक है, यानी हिंदी में बोलते हैं इसको अंतरित विद्वेष का सिद्धांत। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सेक्शन कहती है 102 कि जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का इंटेंशन था उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु कारित करके आपराधिक मानववध किया गया है। तो यदि कोई व्यक्ति है वो ऐसे कृत्य के द्वारा जिससे उसका इंटेंशन मृत्यु कारित करना है, या फिर जिससे वह जानता है, नॉलेज हो या इंटेंशन हो कि मृत्यु कारित होना संभाव्य है, किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करके जिसकी मृत्यु कारित करने का, यानी जो अन्य व्यक्ति है उसकी मृत्यु कारित करने का ना तो उसका इंटेंशन है और ना ही वो ये जानता है कि उससे वह मृत्यु कारित कर देगा, तो कोई कार्य करके वह क्या करता है, आपराधिक मानववध यानी कल्पेबल होमिसाइड करता है। तो यहाँ पर जो अपराधी है उसके द्वारा जो किया गया आपराधिक मानववध है, कल्पेबल होमिसाइड है, उस भांति का होगा जिस भांति का वह होता यदि वह उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करता जिसकी मृत्यु कारित करना उसके द्वारा आश्रित था, या फिर वह जानता था कि उसके द्वारा उसकी मृत्यु कारित होना संभव है। तो यहां पर ये जो बात कही गई है कि तो अपराधी द्वारा किया गया आपराधिक मानववध उस भांति का होगा जिस भांति का वह होता यदि वह उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करता जिसकी मृत्यु कारित करने का उसका आश्रित था। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया, उस भांति का कैसे होगा कि ए का इंटेंशन है बी को मारने का। तो अब यहां पर जैसे जो हम सेक्शन 100 और 100-1 इन दोनों में पढ़ते हैं, तो अगर इंटेंशन है, ठीक है, तो दोनों में इंटेंशन है, 100 में भी और 100-1 में भी। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर ग्रीवियस प्रोवोकेशन मिलता है या सडन फाइट होती है, ठीक है, अगर 5 वो एक्सेप्शन आ जाते हैं तो कहां पर पहुंच जाएगा ये, 100 सेक्शन में। ठीक है, तो ये उस भांति का होगा का मतलब यही हो गया कि इन दोनों में से अगर वो एक्सेप्शन के साथ में लगता है तो 100 सेक्शन में आ जाएगा, और एक्सेप्शन नहीं है तो 100-1 की जो 4 क्लॉज है उसमें से देखा जाएगा कि उनमें से किस क्लॉज में वो आता है। ठीक है, तो इंटेंशन के साथ में है और नॉलेज के साथ में, दो के साथ में इसमें इसके एलिमेंट्स को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कि अगर वो इंटेंशन के साथ में जाता है या वह उसको ज्ञान है, नॉलेज है कि वह जो कार्य कर रहा है उससे सामने वाले व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए इसको कहा जाता है डॉक्ट्रिन ऑफ, इसमें डॉक्ट्रिन है ये, डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसफर ऑफ मैलिस। ठीक है, अंतरित विद्वेष का सिद्धांत, अंतरित विद्वेष का सिद्धांत कहां पर है, सेक्शन 102 में। ठीक है, 301 आईपीसी।
इसी से रिलेटेड एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, उसमें शंकर लाल का वाद है, ये गुजरात राज्य का 1965 का है, सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है ना, शंकर लाल वर्सेस गुजरात राज्य। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि जब किसी व्यक्ति का जो इंटेंशन है वो अगर बी नामक व्यक्ति का है और गोली अगर तीसरे को लग जाती है, इंटेंशन यहाँ पर यही है बी की मृत्यु कारित करना, ठीक है, तो यहाँ इंटेंशन का ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है, सी की मृत्यु कारित करने के लिए अगर गोली सी को लगती है तो अभियुक्त जो होता है, एक्यूज्ड जो होता है, उसको फिर सेक्शन 302 के अधीन ही उसको क्या किया जाएगा, दंडित किया जाएगा, ठीक है। अब बात आती है, इतना इसमें काम का था, अब यहां से सेक्शन सिर्फ रटने वाली हैं, कोई ऐसा नहीं है कि यहां से समझने वाला है, कंसेप्चुअल बातें हैं। सेक्शन 103 आपका 302 हो गया, सेक्शन आईपीसी जो मर्डर के लिए पनिशमेंट की बात करता है। इसमें यह है कि जब कोई मर्डर करता है तो उसको जो पनिशमेंट मिलेगा वो डेथ पेनल्टी मिलेगी, ठीक है ना, और लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, मतलब दोनों में से कोई सा, या तो डेथ पेनल्टी या लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या है, फाइन, इसके लिए उसको पनिश किया जाएगा, ठीक है। तो सेक्शन 101 जो मर्डर को डिफाइन करता है उसके लिए पनिशमेंट किसमें है, 103 में, ठीक है। और यहां पर जो सेकंड क्लॉज है ये यहां पर न्यू जोड़ा गया है और ये बात करता है एक तरह से मॉब लिंचिंग, भीड़ द्वारा मृत्यु कारित करना, ठीक है ना, उसको मॉब लिंचिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर जब 5 या 5 से अधिक व्यक्ति रहते हैं, उनका कोई ग्रुप है 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का, और वो मिलकर के किसी अन्य व्यक्ति को किस किस ग्राउंड पर, चाहे तो रेस के ग्राउंड पर, रेस मतलब मूल वंश उसका, कास्ट के बेस पर, या कम्युनिटी यानी समुदाय के बेस पर, सेक्स के बेस पर, या जन्म स्थान यानी उसके प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पर, लैंग्वेज के बेस पर, ठीक है ना, या पर्सनल बिलीफ यानी व्यक्तिगत विश्वास के आधार पर, पर्सनल बिलीफ के बेस पर, या कोई भी अदर सिमिलर ग्राउंड, अन्य समरूप आधार यानी अन्य सिमिलर ग्राउंड के बेस पर क्या करते हैं, वह ग्रुप क्या करता है, 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का ग्रुप हत्या करता है। तो यहां पर ऐसे ग्रुप में जितने भी मेंबर हैं उस मेंबर में प्रत्येक मेंबर यहां पर क्या माना जाएगा कि उसने मृत्यु कारित की है, और प्रत्येक मेंबर मृत्युदंड या आजीवन कारावास के दंड से दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडित होगा। तो सेम पनिशमेंट है यहां पर भी और यहां पर भी, तो दोनों के लिए सेम पनिशमेंट है ना। तो यहां पर ये एक तरह से मॉब लिंचिंग हो गई यहां पर। और इससे रिलेटेड जो आपको जजमेंट याद रखना है मॉब लिंचिंग से, वो है तहसीन एस पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 सुप्रीम कोर्ट। इसको आपको याद रखना है, मॉब लिंचिंग से रिलेटेड है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग से रिलेटेड यहाँ पर डायरेक्शन दिए थे, ठीक है, कोई कानून बनाने के लिए, और यहाँ पर मॉब लिंचिंग करने वाले व्यक्तियों को दोषी ठहराया था, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। उसके बाद में अब नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है 104, आजीवन सिद्ध दोष द्वारा हत्या के लिए दंड यानी पनिशमेंट फॉर मर्डर बाय लाइफ कन्विक्ट। तो जो आजीवन कारावास की सजा काट रहा है व्यक्ति, उसके द्वारा हत्या का अपराध किया जाता है, तब उसके लिए दंड यहाँ पर दिया जाएगा। तो ये जो सेक्शन थी ये 303 सेक्शन आईपीसी की, इसको मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य का एक केस है।
मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य 1983 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में सेक्शन 303 इसको आर्टिकल 14 और 21 के वायलेशन पर अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया था, क्योंकि यहां पर क्या था कि आजीवन सजा काट रहा है व्यक्ति, वो भी मर्डर करता है, ठीक है, और एक नॉर्मल जो व्यक्ति है वो भी मर्डर कर रहा है। तो यहां पर उसको बाध्य ठहराया गया, क्योंकि इसमें केवल मृत्युदंड का प्रावधान था पहले 303 सेक्शन में, ठीक है। तो इसलिए इसको मृत्युदंड, केवल मृत्युदंड का प्रावधान था, डेथ पेनल्टी का, तो यहां पर इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराया गया था, ठीक है, आर्टिकल 14 और 21 के ग्राउंड के आधार पर, ग्राउंड पर। अब यहां पर क्या चेंज किया है, इसको एक तरह से पुनर्जीवित कर दिया है ना, इस सेक्शन को, क्योंकि यहां पर क्या शामिल कर दिया, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट इसको शामिल कर दिया गया है अब पेनल्टी के रूप में। तो अब अगर कोई व्यक्ति जो आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, ठीक है, और वो हत्या करता है, तो यहां पर उसको जो पनिशमेंट मिलेगा या तो मृत्युदंड है या आजीवन कारावास, ठीक है, और शेष प्राकृत जीवन काल के लिए कारावास होगा उसका, यानी रिमाइंडर ऑफ दैट पर्सन्स नेचुरल लाइफ। तो इस तरीके से यहां पर ये सेक्शन को यहां से दोबारा पुनर्जीवित कर दिया है। तो अब यहां पर ये क्वेश्चन यहां पर बन जाएगा प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें पनिशमेंट के लिए 104 सेक्शन, ठीक है। अब एक एक सेक्शन का फर्क है, यहाँ 303 है तो यहाँ 4 है, आप देख रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको याद भी रहेगा ये। अच्छा, एक चीज और है इसमें कि यहाँ पर जो पनिशमेंट की बात की गई है 103 में, हत्या के लिए दंड, तो इसमें जो हत्या के लिए जो दंड है, यहाँ पर जो मृत्युदंड का जो प्रावधान है इसमें, यहाँ पर भी है, ठीक है ना, और इसमें भी है। तो ये जो मृत्युदंड का जो प्रावधान है ना, इसको सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट्स जो हैं वो हर मामले में नहीं देते हैं, केवल ऐसे मामले जो रेयरेस्ट इन द रेयर केस होते हैं, विरल से विरलतम मामले जो होते हैं उनको बोला जाता है, उनमें ही देने की यहां पर सिफारिश की जाती है एक तरह से। इससे रिलेटेड कुछ जजमेंट हैं, जैसे बच्चन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य 1980 सुप्रीम कोर्ट। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि जो मृत्युदंड है ना, वो रेयरेस्ट इन द रेयर केस में ही दिया जाना चाहिए, विरल से विरलतम बोलते हैं इसको, रेयर इन द रेयरेस्ट केस, विरल से विरलतम मामलों में दिया जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट इसमें जजमेंट है 103 के लिए, मच्छी सिंह वर्सेस पंजाब राज्य 1983। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी ऑफेंस के लिए, किसी भी अपराध के लिए जो डेथ पेनल्टी है, जो मृत्युदंड है, उसको अनिवार्य रखा जाना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, ठीक है। इसलिए इसका जो विकल्प है, अल्टरनेटिव, अगर इसको जो रखना है तो उसमें लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट होना चाहिए। तो ये बात कही गई थी मच्छी सिंह वर्सेस पंजाब राज्य के केस में। उसके बाद में जो नेक्स्ट इससे रिलेटेड जजमेंट है 103 से, या कहें 302 से, उत्तर प्रदेश राज्य वर्सेस एम के एंथनी। इस जजमेंट में कहा था कि कोई अभियुक्त है, कोई एक्यूज्ड है, और वह एक्यूज्ड क्या करता है, आर्थिक कारण से
आर्थिक कारण से हत्या करता है, आर्थिक कारण से हत्या करता है, तो वहां पर उसको मृत्यु दंड यानी डेथ पेनल्टी नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो इसमें ये कही गई थी कि आर्थिक कारण से कोई अभियुक्त है वो हत्या करता है तो वहां पर मृत्यु दंड नहीं दिया जाना चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट इससे रिलेटेड केस है रामेश्वर सिंह वर्सेस उत्तर प्रदेश राज्य। इस जजमेंट में क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने, इसमें जस्टिस थे न्यायमूर्ति कृष्णा अय्यर। उन्होंने मृत्युदंड को समाप्त करने की अनुशंसा की थी। ठीक है, उसके बाद में जो नेक्स्ट है इसमें वो है शत्रुघ्न चौहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2014 सुप्रीम कोर्ट। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने जो डेथ पेनल्टी के सजा पाए थे, मृत्यु दंड की सजा पाए थे कैदी प्रिजनर्स जो थे, उनकी कैदियों की श्रेणियों, कैदियों की जो कैटेगरी थी, उनके हितों की सुरक्षा के लिए क्या किए थे, डायरेक्शंस दिए थे, दिशा निर्देश दिए थे इस जजमेंट में। ठीक है, तो ये इतना आपको याद रखना है। उसके बाद में जो नेक्स्ट हमारा सेक्शन है वो आता है 105 सेक्शन, जो कि 304 सेक्शन है। 105 क्या है आपका 304 सेक्शन, यानी जो बात करता है, जैसे वहां पे 299 था, 299 के लिए पनिशमेंट किस में था 304 में, और यहाँ पर 100 के लिए कितना सेक्शन का डिफरेंस है, यहाँ पर 5 सेक्शन का डिफरेंस है ना। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि 100 और 105, तो 5 सेक्शन का डिफरेंस है। ठीक है, तो 100 के लिए पनिशमेंट कहां पर है 105 में। तो यहाँ पर हत्या की कोटि में नए आने वाले आपराधिक मानववध के लिए पनिशमेंट, यानी पनिशमेंट फॉर कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। तो इसमें भी 2 पार्ट होंगे आपके। जो कोई ऐसा आपराधिक मानववध यानी कल्पेबल होमिसाइड करता है जो हत्या नहीं है, और यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई है वो मृत्यु यानी डेथ, या ऐसी बॉडीली इंजरी शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु होना संभाव्य है, कारित करने के इंटेंशन से किया जाता है कार्य, तो वह आजीवन कारावास से या दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक, 5 वर्ष से कम नहीं किंतु 10 वर्ष तक हो सकेगी। तो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट या 5 साल से लेकर के 10 वर्ष तक इसमें पनिशमेंट हो सकेगी, और साथ ही साथ फाइन। ये इसमें पनिशमेंट मिलेगा जब वो मृत्यु कारित करने के आशय से कार्य करता है, जो ऐसा आपराधिक मानव जो हत्या की कोटि में नहीं आता है। तो यहां पर ना पनिशमेंट चेंज हो गया है, अब ये 5 वर्ष से लेकर के 10 वर्ष तक भी यहां पर मिल सकता है, लेकिन पहले इसमें जो पनिशमेंट था वो था लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट या 10 वर्ष तक। ठीक है, अब यहां पर फिर आता है सेकंड, या यदि वह कार्य इस आशय के साथ कि उसने मृत्यु कारित करना संभाव्य है, तो यहां पर इस आशय के साथ में नहीं है, यहां पर है ज्ञान के साथ में। ठीक है ना, ये आएगा ज्ञान के साथ में, विद द नॉलेज। किंतु मृत्यु या शारीरिक क्षति जिससे मृत्यु कारित करना संभाव्य है, कारित करने के आशय के बिना, है ना, बट विदाउट एनी इंटेंशन टू कॉज डेथ, आशय के बिना हो लेकिन ज्ञान के साथ में हो,
तो वहां पर जो पनिशमेंट मिलेगा वो कितना होगा, 10 वर्ष तक का और जुर्माना। तो इसमें भी चेंज हुआ है ना। इसमें चेंज क्या हुआ है, इसमें चेंज हो गया है कि पहले जो था इसमें 10 वर्ष तक का कारावास था या जुर्माना या दोनों। ठीक है, अब यहां पर क्या हो गया है, 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। तो ये चेंज यहां पर हुआ है। तो ये जो ज्ञान के साथ में होता है, यहां पर इंटेंशन जो लिखा है, विद द नॉलेज अगर एक्ट किया जाता है तो वहां पर पनिशमेंट कम होता है, जबकि इंटेंशन के साथ में जब किया जाता है तो वहां पर पनिशमेंट ज्यादा होता है। तो ज्ञान वाला जो मामला होता है उसमें आप देखेंगे यहां जानबूझकर लापरवाही बरती जाती है। जानबूझकर लापरवाही बरती जाती है यहां पर, कि पता रहता है फिर भी आप नेग्लिजेंस कर रहे हो, तो उसके लिए जो पनिशमेंट मिलता है वो 105 का क्लॉज 2 एक तरह से यहां पर कह सकते हैं, यहां पर जो या लगा हुआ है। ठीक है ना, इसको दो पार्ट में आप डिवाइड कर लेना। तो ये 105 का क्लॉज 2 मानिए आप इसको। ठीक है ना। अब उसके बाद में जो नेक्स्ट है सेक्शन, नेक्स्ट सेक्शन आपकी है उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना 106, यानी ये कोरिलेट करेगी आपकी 304A आईपीसी। ये लापरवाही है, वहां जानबूझकर लापरवाही थी और ये केवल लापरवाही है क्योंकि वहां ज्ञान जुड़ा हुआ था। यहां लापरवाही से मृत्यु कारित होती है, यहां पता नहीं रहता कि मृत्यु कारित हो जाएगी। ठीक है, तो कोई व्यक्ति है जो रैशनेस तरीके से यानी उतावलेपन में, या उपेक्षापूर्ण तरीके से यानी नेग्लिजेंट तरीके से ऐसे कार्य करता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है। उतावलेपन में मतलब देखे ना, कोई बाइक या गाड़ी इस तरीके से चलाता है ना, आड़ी तिरछी करके तेज रफ्तार से, और अपना जो है कहीं फुटपाथ पे चढ़ा देता है ना। तो कोई व्यक्ति है जो रैशनेस तरीके से या नेग्लिजेंट तरीके से ऐसे कार्य करने से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है जो आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आता है, यानी जो 100 सेक्शन के क्लॉज में नहीं आता है, और जो 100(01) के जो 5 एक्सेप्शन है उसमें नहीं आता है। ठीक है ना, मतलब 100 और 100(01) इन दोनों में वो नहीं आता है। अब वह उसको फिर पनिशमेंट क्या मिलेगा, 5 वर्ष तक का उसको पनिशमेंट मिलेगा यहां पर। ठीक है, तो 5 वर्ष तक का पनिशमेंट प्लस साथ ही साथ फाइन, इसके लिए उसको दंडित किया जाएगा। इसमें जो पहले पनिशमेंट था वो 2 वर्ष तक का था। ठीक है ना, 2 वर्ष तक का पनिशमेंट था, अब उसको बढ़ा दिया गया है तो 5 वर्ष तक का कर दिया गया है। और साथ ही साथ में ये यहां पर भी चेंज कर दिया गया है, इसको जोड़ा गया है यहां पर, आप देखेंगे बेयर एक्ट में। और यदि ऐसा कृत्य किसी पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी के द्वारा जब वह चिकित्सा प्रक्रिया संपादित कर रहा है कारित किया जाता है, तो यानी अगर कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर है और उस मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा यहाँ पर जैसे डॉक्टर वगैरह होते हैं, तो ये डॉक्टर्स के लिए भी यहाँ पर जो सेक्शन है ना वो डॉक्टर्स के लिए भी काफी यूज की जाती है। तो वहां पर डॉक्टर्स की उपेक्षा, जो नेग्लिजेंस होता है या रेशनेस तरीके से वो जल्दबाजी में ऑपरेशन वगैरह कर देते हैं, ठीक है, देखते नहीं है, तो उनके लिए पनिशमेंट यहाँ पर दिया गया है। तो वहां पर जो पनिशमेंट रहेगा वो 2 वर्ष तक का और फाइन, ये पनिशमेंट उनको मिलेगा। ठीक है, लापरवाही से मृत्यु कारित करने में। यानी अगर आप देखेंगे जो रेशनेस होती है, उतावलापन, अगर हम कहें उतावलापन या उपेक्षापूर्ण यानी नेग्लिजेंट तरीके से, ये 2 वर्ड इसमें आपको याद रखने हैं।
अब इसमें इनमें क्या होता है, इनमें इंटेंशन नहीं होता है। उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण तरीके से जब कार्य किया जाता है तो वहां पर योजना नहीं होती है, इरादा नहीं होता है, आशय नहीं होता है यहां पर, लेकिन ऐसा कार्य किया जाता है जो ग्रीवियस, एक तरह से घोर उपेक्षा बन जाती है, ठीक है ना। तो अगर घोर उपेक्षा हो जाती है तब वो ज्ञान के समान मानी जाती है। जो अगर यहां पर घोर उपेक्षा होती है, उपेक्षा अगर हल्की है तब तो ठीक है, लेकिन अगर ग्रीवियस नेग्लिजेंस हो जाती है तो घोर उपेक्षा को ज्ञान के समान माना जाता है। और जब ज्ञान के समान माना जाएगा तो फिर वो आपका 100 सेक्शन के लिए जो 105 है और उसका जो क्लॉज 2 है वहां पर जो हम बता रहे थे, वहां पर उसको पनिशमेंट माना दिया जाएगा। लेकिन अगर केवल उपेक्षा नॉर्मल है तो फिर वहां पर क्या होगा, क्योंकि अपराध क्या होता है उपेक्षा से, जो कल्पेबल होमिसाइड ना हो, ठीक है ना, यानी जो 100 में या 101 में नहीं आता है वहां पनिशमेंट किया जाता है, वहां उसके लिए पनिशमेंट यहां पर दिया जाता है। तो 106 हो गई आपकी इतनी। अब उसके बाद में इसमें एक्सप्लेनेशन है, ये एक्सप्लेनेशन नया जोड़ा गया है। नया इसलिए जोड़ा गया क्योंकि यहाँ पे जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है वो वाला क्लॉज यहाँ पर जो नया जोड़ा गया है उसी के लिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन जोड़ा गया है, ठीक है। उसके बाद में तो इसमें एक्सप्लेनेशन में कोई खास नहीं है, बस मेडिकल प्रैक्टिशनर के बारे में बताया गया है कि वो इस एक्ट के अंतर्गत में आते हों। यहाँ पर जो सेकंड क्लॉज है ये भी नया जोड़ा गया है और इसको बोलते हैं हिट एंड रन केस, ठीक है। और ये जो प्रोविजन है 106 सेक्शन 106 क्लॉज 2 ये अभी लागू भी नहीं हुआ है, जो 1 जुलाई 2024 से लागू हुए हैं, तो ये अभी लागू नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो अब जो 106(2) है, क्योंकि इसके बारे में जो हिट एंड रन वाला जो जजमेंट जो ये क्लॉज है इसमें ये लागू इसलिए नहीं हुए हैं, ये जो प्रोविजन है इसके संबंध में ना बहुत ज्यादा प्रदर्शन वगैरह जो है हुए थे, तो इसलिए ये प्रोविजन यहाँ पर लागू नहीं हुआ था, ठीक है। इसके बारे में बाद में नोटिफिकेशन जो जारी होगा जब इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अभी इसमें बस इतना पढ़ लीजिए 106 क्लॉज 2 है क्या। तो यहाँ पर ये बात कर रहा है कि कोई वाहन यानी अपने वाहन से उसको रैशनेस तरीके से या नेग्लिजेंट तरीके से चलाता है और उससे किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है, और ऐसी मृत्यु जो आपराधिक मानववध की कोटि में नहीं आती है, और घटना के तुरंत बाद तत्काल पश्चात इसे पुलिस अधिकारी को यानी पुलिस ऑफिसर को या मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट किए बिना ही भाग जाता है, तो हिट एंड रन है ना। तो यहाँ पर उसको जो पनिशमेंट मिलेगा वो 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना से दायी होगा, ठीक है। उसके बाद में यहां पर जो नेक्स्ट है वो है 107 सेक्शन, जो कि आपकी 305 सेक्शन है उससे कोरिलेट है। अब यहां पर जो 107 सेक्शन है वो क्या कहती है, यहां पर शिशु वर्ड का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना, शिशु नहीं है यहां पर, ये बालक है, ठीक है ना। बालक या विकृचित व्यक्ति यानी जो पर्सन है वो अनसाउंड माइंड का है, तो अनसाउंड माइंड पर्सन का या बालक का, इन दोनों की आत्महत्या का क्या किया जाता है, दुष्प्रेरण यानी एबेटमेंट ऑफ सुसाइड। एबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ किसकी, चाइल्ड की या अनसाउंड माइंड पर्सन की। तो कोई व्यक्ति है जो बालक या अनसाउंड माइंड के पर्सन, या फिर तीसरा है कोई उन्मत्त व्यक्ति है ना, यानी कैसा है, लुनेटिक एक तरह से, यानी इंटॉक्सिकेशन, उन्मत्त व्यक्ति है और मत्तता की अवस्था में है, ठीक है ना। उन्मत्त हो गया, डिलीरियस पर्सन आपका,
और मत्तता की अवस्था में है यानी इंटॉक्सिकेशन है, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन है, उस व्यक्ति को आत्महत्या करता है और उस आत्महत्या करने के लिए कोई व्यक्ति क्या करता है, दुष्प्रेरण करता है। दुष्प्रेरण यानी एबेटमेंट करता है, और एबेटमेंट या तो वो उकसाने के द्वारा हो सकता है, इन्वेस्टिगेट के द्वारा हो सकता है, या कॉन्स्पिरेसी के द्वारा हो सकता है, या फिर वो इंटेंशनल यानी साजिश सहायता के द्वारा हो सकता है। ठीक है, तो अगर वो आत्महत्या कर लेता है उसके दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप यानी एबेटमेंट के उकसाने के द्वारा, तब उसको पनिशमेंट, जिसने उकसाया है दुष्प्रेरक जो होगा, उसको मृत्युदंड या आजीवन कारावास या फिर 10 वर्ष से अधिक का जो नहीं होगा यानी 10 वर्ष तक के कारावास से दंडित किया जाएगा, और साथ ही साथ जुर्माने से भी उसको दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जो 107 क्लॉज है और 108 क्लॉज है, दोनों में ही आत्महत्या का दुष्प्रेरण किया जाता है, लेकिन यहां पर बच्चे का किया जाता है, यहां पर बड़े का किया जाता है। तो बालक की जो परिभाषा है उसके अनुसार जो अगर 18 वर्ष से कम का है तो 107, और अगर 18 वर्ष से अधिक है तो 108 सेक्शन अप्लाई होगा। ठीक है, अच्छा, इसमें जो हम पढ़ रहे थे 106 सेक्शन में, इसमें जो यहां पर जो डॉक्टर्स के लिए था ना, इससे रिलेटेड एक जजमेंट भी है सुप्रीम कोर्ट का, वो है जैकब मैथ्यू वर्सेस पंजाब राज्य 2005 सुप्रीम कोर्ट। इसी जजमेंट में जो मैंने बताया था ना कि घोर उपेक्षा अगर की जाती है यानी ग्रीवियस नेग्लिजेंस अगर की जाती है तो वो ज्ञान के समान हो जाती है, ज्ञान के नॉलेज सिमिलर टू नॉलेज हो जाती है, और उसमें 299 क्लॉज 3 जो नॉलेज वाला पार्ट है उसमें कि इस ज्ञान के साथ में कि वह शारीरिक क्षति ऐसी की जाती है कि इस ज्ञान के साथ में कि वह उससे मृत्यु कारित जो है करना संभाव्य है। तो यहाँ पर 299 क्लॉज 3 के साथ में यहाँ पर वो इसके सिमिलर हो जाती है। ठीक है, तो उसके लिए जो पनिशमेंट मिलेगा फिर यहाँ पर 304 क्लॉज 2 में मिलेगा, यानी बीएनएसएन में आपको 105 क्लॉज 2 यहाँ पर। ठीक है, तो अब उसके बाद में यहाँ पर जो नेक्स्ट है आपका वो है 305। ठीक है, अब 305 का मतलब ये है कि जो 304 यहाँ पर बी है ना वो सेक्शन 80 में है, और 304 बी के बाद में अब 305 आ गया जो सेक्शन 107 है। तो 307 हमने पढ़ लिया, फिर 307 कह रहे हैं 107 हमने पढ़ लिया, और 108 जो कि 306 सेक्शन है। ठीक है, आत्महत्या का दुष्प्रेरण, यानी यदि कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है तो जो कोई ऐसी आत्महत्या का दुष्प्रेरण करता है यानी एबेटमेंट टू सुसाइड करता है, तो उसको जो पनिशमेंट मिलेगा वो 10 वर्ष तक का कारावास मिलेगा, और साथ ही साथ जुर्माने से उसको दंडित किया जाएगा। तो इसमें बस इतना ही याद रखना है। फिर उसके बाद में 109 सेक्शन, 109 सेक्शन यानी जो 307 सेक्शन है यानी हत्या करने का प्रयत्न। तो 109 में हत्या करने का प्रयत्न आएगा, और 110 में आपका 308 आ जाएगा यानी कल्पेबल होमिसाइड का अटेम्प्ट, यानी अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमिसाइड। तो हत्या करने का प्रयत्न में क्या होगा कि कोई व्यक्ति है किसी ऐसे कार्य को ऐसे ज्ञान और इंटेंशन से और ऐसी परिस्थितियों में यानी ऐसे सर्कमस्टेंसेस में करता है कि यदि वह उस एक्ट के द्वारा उस कार्य के द्वारा मृत्यु कारित कर देता है तो वह हत्या का दोषी होगा। तो वहां उसको जो पनिशमेंट मिलेगा वो 10 वर्ष तक का कारावास और साथ ही साथ जुर्माना से उसको दंडित किया जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ यदि ऐसे कार्य के द्वारा यानी उस व्यक्ति के कार्य के द्वारा किसी व्यक्ति को क्या हो जाए, हर्ट कारित हो जाए, है ना, चोट पहुंचे, तो वह अपराधी जो दंड मिलेगा उसको या तो आजीवन कारावास से
या ऐसे दंड से दंडनीय होगा जैसा इसमें इससे पहले वर्णित है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे पहले इसमें जो दंड था वो केवल मृत्यु दंड था यहां पर। ठीक है ना, अगर उसको हर्ट होता है तो उसको मृत्यु दंड दिया जाता था। लेकिन अब यहां पर जो पनिशमेंट है, अब यहां पर जो पनिशमेंट मिलेगा इसमें वो मृत्युदंड या आजीवन कारावास, ये दोनों से उसको दंडित किया जाएगा। नहीं, मृत्युदंड इसमें नहीं है, वो क्लॉज 2 है इसका। ठीक है ना, यहां पर जो पनिशमेंट मिलेगा उसको 10 वर्ष तक का कारावास, और यदि हर्ट होता है तो आजीवन कारावास से या ऐसे दंड से दंडित, यानी फिर बाकी 10 वर्ष तक के कारावास से। इसका जो सेकंड क्लॉज है वो बात करता है कि अगर कोई हत्या करने का प्रयत्न करता है और ऐसा व्यक्ति क्या है, आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन है, यानी आजीवन कारावास की सजा काट के और बाहर आया हुआ है। ठीक है ना, तब यदि व्यक्ति वो क्या करता है, हर्ट कारित करता है उस व्यक्ति को जिसकी हत्या करने का प्रयत्न कर रहा है, और उसको हर्ट हो जाती है, चोट पहुंचती है, तो उसको मृत्युदंड या आजीवन कारावास, ठीक है ना, से दंडित किया जाएगा। तो उसको वहां पर मिलेगा या तो डेथ पेनल्टी, ठीक है ना, या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, इससे दंडित किया जाएगा उसको। जैसे इसमें इलस्ट्रेशन भी है, आप वो देखेंगे कि जेड का वध करने के इंटेंशन से ए उस पर ऐसी परिस्थितियों में गोली चलाता है कि यदि मृत्यु हो जाती तो वह हत्या का दोषी होता। तो इसका मतलब वहां पर क्या हो गया, अटेम्प्ट टू मर्डर। ठीक है, ऐसे ही मतलब ये कई सारे इसमें एग्जाम्पल हैं, तो सारे अटेम्प्ट के हैं, तो आप देख लेना इनको। ठीक है, उसके बाद में यहां पर जो नेक्स्ट है वो है 110। 110 बात करती है आपराधिक मानववध करने का प्रयत्न, यानी जो 308 सेक्शन है आईपीसी। यानी कोई व्यक्ति है किसी कार्य को ऐसे आशय और ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में करता है कि यदि उस कार्य से वह मृत्यु कारित कर देता तो वह हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानववध का दोषी होता, यानी कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, इसके लिए पनिशेबल होता वो। ठीक है, तो यहां पर जो पनिशमेंट मिलेगा उसको अटेम्प्ट के लिए वो है 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। और अगर उसके कार्य से किसी व्यक्ति को क्या होता है, हर्ट होती है ना, चोट पहुंचती है, तो वहां उसका दंड बढ़ जाएगा और वो 7 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, जैसे जो 5 एक्सेप्शन दे रखे थे 101 में, उसके अनुसार देखिए, गंभीर और अचानक प्रकोपन पर ऐसी परिस्थितियों में जेड पर पिस्तौल चलाता है ए और इसके द्वारा वह मृत्यु कारित कर देता तो वह हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानववध का दोषी होता। तो उसने क्या किया, आपराधिक मानववध का प्रयत्न किया है। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर आपके 308 जो कोरिलेट सेक्शन है और 110 सेक्शन यहां तक कंप्लीट हो गए हैं। अब ये नए सेक्शन है, यहां से 111, 112 और 113 है। इनको नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा। ठीक है, ये डिटेल में है, थोड़े बड़े सेक्शन है, तो इनको नेक्स्ट वीडियो में कवर किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।